हेलो दोस्तों, आज 27 दिसंबर 2020 और 27 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेश के कितने गाँव में 24 घंटे बिजली शुरू हो गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5080 गांव में। हरियाणा प्रदेश के 5080 गांव में अब 24 घंटे बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है और ये घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर को घोषणा की है कि प्रदेश के 5080 गांव में अब 24 घंटे बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है। और ये है हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत बिजली की सप्लाई दी जा रही है। सीएम ने कहा कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 202 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति योजना शुरू की गई। इनकी 25 दिसंबर को ही प्रदेश के 202 गांव में भी शुरू हो गई है 24 घंटे बिजली से, और को मिलाकर कुल 5080 गाँव हो गए। आपको यह भी याद रखना है। और आज से ही इनकी 202 गांव में जगमग हो गए हैं। और इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले गाँव हैं सोनीपत के 14, पानीपत के 18, रोहतक के 9, झज्जर के 20, कैथल के 16। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के निगम के आने वाले गांव है गुड़गांव के 19, नारनौल के 95, हिसार के 11। आपको याद रखना है। और अब जिक्र जगमग योजना का हुआ तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि योजनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी अपने एग्जाम में पूछ लेता है। हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले की जेल में कैदियों के लिए पहला रेडियो स्टेशन शुरू होगा? तो हरियाणा सरकार अब जेलों में कैदियों के लिए भी रेडियो स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है। तो सबसे पहले किस जिले की जेल में होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत जिले की जेल में सबसे पहले कैदियों के लिए पहला रेडियो स्टेशन स्थापित होगा। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। तिनका तिनका फाउंडेशन ने हरियाणा की जेलों में रेडियो शुरू करवाने के लिए यह पहल शुरू की है। तो तिनका तिनका फाउंडेशन है एक, उसकी पहल से ही हरियाणा की जेलों में रेडियो स्टेशन स्थापित होंगे। नाम होगा तिनका तिनका रेडियो, इनकी इसका नाम होगा तिनका तिनका रेडियो। पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद के में ये रेडियो स्टेशन स्थापित हो गए। इनकी 3 जिलों की जेल में स्थापित हो गए और ये जेल के कैदियों तक ही सीमित रहेंगे, आपको ये भी याद रखना। और सबसे पहले शुरुआत होगी पानीपत से, इनकी सबसे पहले पानीपत की जेल में है रेडियो स्टेशन स्थापित होंगे। और देश का सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ? तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में देश का पहला रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ। आपको यह भी याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और रेडियो स्टेशन के माध्यम से कैदियों का मनोरंजन भी हो सकता है, उनका टाइम पास भी हो सकता है और वो अपनी कहानी भी सुना सकते हैं। इनकी जेल में उनके साथ जो भी घटित हुआ या एल्बम भी मनवा सकते हैं। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल डोरा मुक्त गांव के लिए किस जिले को अवार्ड मिला है? तो सुशासन दिवस पर मनोहर लाल खट्टर ने अलग अलग जिलों को अलग अलग योजनाओं के लिए अवार्ड दिया है। तो लाल डोरा मुक्त गांव के लिए किस जिले को अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करनाल जिले को लाल डोरा मुक्त गांव के लिए अवार्ड मिला। आपको याद रखना है। और करनाल जिले का एक सिरसी गांव है जो हरियाणा का सबसे पहले लाल डोरा मुक्त गांव बना था। आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करनाल जिले का सिरसी गांव सबसे पहले लाल डोरा मुक्त गांव बना था, आपको याद रखना। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। लाल डोरा मुक्त गांव के लिए करनाल राज्य को राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए जींद को, शिक्षित हरियाणा के लिए फरीदाबाद को, आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और स्लॉट सिस्टम के लिए अंबाला को, और ई समर्थन के लिए कुरुक्षेत्र को, और मिशन चेक के लिए हिसार को प्रदेश में पहला स्थान मिला। आपको याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए बागवानी फसल हेतु किस बीमा की शुरुआत की है? यानी कि जब भी कोई बाढ़ आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए तो इसकी भरपाई के लिए किस बीमा योजना की शुरुआत की गई है बागवानी फसल हेतु? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की है अगर प्राकृतिक आपदा से बागवानी फसल को नुकसान हो जाए। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं।
मुख्यमंत्री ने बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। और योजना के तहत 20 फसलों को शामिल किया गया इसमें, जिसमें से 14 सब्जियां, आपको ये भी याद रखना है, प्याज, टमाटर, आलू, गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल, मूली, ये इसमें शामिल की गई 14 सब्जियां। और 2 मसाले शामिल है इसमें, हल्दी और लहसुन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 4 फल है, आम, किन्नर, बेर और अमरूद, आपको याद रखना है। और ये योजना सभी फसलों पर लागू होगी, इन 20 फसलों पर। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जहाँ से पूछी जा सकती है कि बागवानी बीमा योजना में 2 मसाले कौन से शामिल है, तो हल्दी और लहसुन, आप ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 के सुशासन दिवस को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। जो 2021 में आएगा, दिसंबर 2021 में जो सुशासन दिवस होगा, उसे हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाएगी अब हरियाणा सरकार 2021 में आने वाले सुशासन दिवस को। क्योंकि अब इस सुशासन दिवस पर, 2020 के सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं लागू की है और योजना को लागू करके उनका विकास करेगी और साथ में लोगों और हरियाणा का विकास करेगी और अपना परिणाम दिखाएगी 25 दिसंबर 2021 को। इसलिए वह परिणाम दिवस के रूप में मनाया जाएगा कि हमने इतना कर दिया एक साल में, आपको याद रखना है। और ये जो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने बागवानी उत्पादों जैसे सब्जियों की पौध, नींबू प्रजाति के पौधों की ऑनलाइन बिक्री के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी पोर्टल की। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप और कोई टिक कर सकते हो लेकिन हिंदी पोर्टल आओगे इसका राइट आंसर। हरियाणा सरकार ने बागवानी उत्पादों, सब्जियों की पौध, आपको पौध तो पता ही होगा, जैसे जीरी की या धान की होती है, नींबू प्रजाति के पौधों की ऑनलाइन बिक्री के लिए हिंदी पोर्टल लॉन्च किया। आप इस पर नींबू के बारे में और इनके पौधों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपके लिए। दोस्तों, मैंने कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर PDF डाउनलोड नहीं होती। दोस्तों, मैं आपके लिए 1 या 2 दिन में आने वाली वीडियो में आपके लिए यही समस्या भी सोल्व कर दूंगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ लाऊंगा आपके लिए, ताकि वहाँ से PDF आपको मिल सके। तो 1 या 2 दिन के लिए प्लीज़ आप भी पेशेंस रखिए, आपको PDF अच्छी तरह से प्राप्त होगी, आप अच्छी तरह से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने किसी भी तहसील में संपत्ति दस्तावेजों की पंजीकरण की सुविधा कब से शुरू करने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने किसी भी तहसील में संपत्ति दस्तावेजों की पंजीकरण की सुविधा कब से शुरू करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2021 से हम जिले के किसी भी तहसील में अपनी संपत्ति के दस्तावेजों की पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको याद रखना है, जिले की तहसीलों में आओगा, पूरे हरियाणा प्रदेश की तहसीलों में नहीं। अगर आप हरियाणा हिसार जिले में रहते हैं, अगर आप किसी गांव की ब्लॉक है, मान लो आप बरवाला तहसील से संबंधित हैं, तो आप हिसार तहसील में भी जाकर वहाँ पर भी दूसरी ब्लॉक की तहसील में जाकर भी दस्तावेजों की पंजीकरण करवा सकते हैं। अब ये सुविधा 1 अप्रैल 2021 से लागू हो चुकी है। आप कहीं भी जिले की तहसील में अपनी संपत्ति का दस्तावेज पंजीकरण करवा सकते हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड के विजेताओं को 5,000 की बजाय अब कितने रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हरियाणा सरकार 5,000 रुपये की बजाय कितने रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब हरियाणा सरकार 5,000 रुपये की बजाय 20,000 रुपये देगी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड विजेता खिलाड़ियों को। 20,000 रुपये महीना देगी, पहले 5,000 रुपये महीना दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 20,000 कर दिया, आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इतने अवार्ड विजेता है, यानी कि हरियाणा में अर्जुन अवार्ड विजेता है 80, द्रोणाचार्य है 15 और ध्यानचंद है 9। और ये साहसिक अवार्ड है जो केंद्र सरकार देती है। ये 3 अवार्ड विजेता है अपने हरियाणा में। अब इनकी शुरुआत कब हुई थी, आपको ये भी बता देते हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1985 में और ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2002 में। आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ऐसा अच्छी क्वेश्चन पूछ लेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने बीम अवार्ड विजेता को प्रति माह कितने रुपए देने की घोषणा की है। जो भी हरियाणा के खिलाड़ी को बीम अवार्ड दिया जाता है, हरियाणा का खिलाड़ियों खेलों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ अवार्ड है बीम अवार्ड। इसे हरियाणा का अर्जुन अवार्ड भी कहा जाता है, आपको यह भी याद रखना है। प्रति माह कितने रुपए देने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हरियाणा सरकार बीम अवार्ड विजेता को हर महीने 5,000 रुपये देगी, आपको याद रखना है। दोस्तों,
आपसे पहले जो भी बीम अवार्ड होता था उन्हें बीम अवार्ड किसमें सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाते थे और महीने दर उन्हें कोई बता नहीं दिया जाता, लेकिन अब हर महीने उन्हें 5,000 रुपये दी जाएगी। आपको याद रखना है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बीम अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, आपको कमेंट करना। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में कितने दीपक जलाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.25 लाख, यानी कि 2.25 लाख दीपों को जलाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। आपको भी यह भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि एचएससी का पता नहीं कहाँ से कब क्या क्वेश्चन पिकअप कर ले और आपको कंफ्यूज कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट वीडियो क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपसे पूछा था, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पंचायत टैक्स के नाम पर बिजली पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और आप ऐसे ही लगे रहो, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देखिए अब हरियाणा सरकार ने बिजली पर पंचायत टैक्स के नाम पर 2% टैक्स लगाया है और ये हमें ही पे करना होगा ग्रामीण इलाकों वालों को, क्योंकि जो भी टैक्स आएगा वो हमारे बिल में ऐड हो जाएगा और जब बिल भरेंगे तो बिजली विभाग में हो जाएगा और बिजली विभाग से वापस गाँव में आएगा, ताकि उसी विकास के रूप में गाँव के विकास के लिए प्रयोग किया जा सके। और बिजली का जिक्र हुआ तो बिजली मंत्री कौन है? तो रणजीत सिंह बिजली मंत्री है। और पंचायत का जिक्र हुआ तो पंचायत विभाग किसके पास है? तो दूषण चौटाला के पास पंचायत विभाग। आपको यह भी याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों आप पीडीएफ की दिक्कत मत करना, मैं 1 या 2 दिन में पीडीएफ से संबंधित जो भी समस्या आपको आ रही है उनको सोल्व कर दूंगा और आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और उसके तो डिटेल में लिखना कि हरियाणा में कितनी स्मार्ट सिटी पहले से मौजूद है। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।